चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो एकदम से आपके सामने जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये निर्धारित लिस्ट में नहीं था, लेकिन वहाँ पीछे बैठे बैठे मेरे मन में इस बात का प्रश्न डाला कि आज वो मौका है, जो चीज़ मैंने बहुत काफ़ी साल पहले से सीखी परमेश्वर के दासों से और प्रभु के लोगों से, आज वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। आज सच में भारत के इतिहास में देखा जाए तो 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम अंधकार के उस चंगुल से कहूँ या उस अधिकार से कहूँ या उस जाल से कहूँ, हम लोग आज भी जूझ रहे हैं, आज भी आजाद नहीं है उस शैतान की शक्तियों से। लेकिन आज मैं आपको एक कीवर्ड देने जा रहा हूँ, एक चाबी देने जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपको मेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं है, आपने लगाना इनका ध्यान अपने। तो प्रदीप भाई, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप थोड़ा जा रहे हैं तो आप आइए, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको वापस बुला दिया। और कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एक स्ट्रीट के द्वारा मैं आपको उन चीजों को बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सारे लोगों को दृष्टांतों के द्वारा सिखाते थे, बहुत सारी बातें बताते थे। आज कुछ मेरे मन में भी परमेश्वर ने वहाँ पीछे बैठे बैठे इस बात को डाला कि मैं आप लोगों को बहुत चीज सिखाऊं। और एक कीवर्ड मैं वही दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक कीवर्ड या फिर कोई एक चाबी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में सफल करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बेटा थोड़ा सा दूसरों की तरफ ध्यान दे, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, ठीक है? बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बाइबल है, किसी के पास बाइबल है वो हाथ उठाए वाली, ठीक है? आप में से चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास बाइबल है और उसमें से मैं एक वचन पढ़ूंगा, या फिर भाई नवीन को मैं बोलूंगा कि वो वचन पढ़ दे मेरे लिए, और आप लोग ध्यान से सुनना कि वो वचन क्या कहता है आपको। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 9 पद भाई नवीन जोर से पढ़े। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जवान अपनी चाल को मतलब कि अपने चाल चलन को किस प्रकार से शुद्ध रखे, बताइए भाई। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। तेरे वचन के अनुसार क्या रहने से? सावधान रहने से। ये तो सबको पता है कि वचन के अनुसार चलेंगे तो आशीष पाएंगे। अगर इसको नहीं पता है तो वो भी इस बात को जानिए, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि वचन के अनुसार चले कैसे। आज मैं आपको वही बताऊंगा कि वचन के अनुसार चलना किस प्रकार से है, उस जगत में हमें किस तरीके से वचन के अनुसार चलना है। भाई नवीन आप निकालते इसी 120 अध्याय का 105 पद और पढ़ दे। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे भजन संहिता में, भजनकार में, कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या वो बेचारा अंधकार में चल रहा है? हाँ, दुनिया में भले ही अपने आंखों से रोशनी दिख रही है, लेकिन एक युद्ध चल रहा है परमेश्वर की स्वर्ग की शक्ति के और शैतान की शक्ति के बीच में, जो हम नहीं देख पा रहे हैं। और वो युद्ध सिर्फ और सिर्फ हमें गिराने के लिए चल रहा है, परमेश्वर की संतान को जो कि हम हैं हमें गिराने के लिए चल रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि उस युद्ध को किस तरीके से आज हम देख भी सकते हैं। भाई प्रदीप आप एक बार आगे आ जाइए, और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा पीछे चलिए, सबके सब जितना हो सके यहाँ पे एक जगह छोड़ दीजिए, ताकि मैं आपको वो चीजें दिखा सकूं आपको किस तरीके से अपने जीवन में ये परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कैसे वो दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। પછી
क्या हो रहा है? ये आप है, ये आप है, ये प्रदीप भाई नहीं है, आप है, इस दुनिया में। आप अपने आप में जोर से बंद रखना, देखना नहीं है, सीरियसली आप कुछ नहीं देखना, ठीक है? ये आप है और आपको नहीं पता आपके भविष्य में क्या होने जा रहा है। भविष्य में आपके पास बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको नहीं पता है कि कब आएंगी, कैसे आएंगी, क्यों आएंगी। ये जितनी भी आप जो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, ये परेशानियां, ठीक है? समझ गए इसकी बात को? यहाँ पर ठोकर लगेगी, यहाँ पर ठोकर लगेगी, यहाँ पर लगेगी, जितनी भी है परेशानियां। अब मैं भाई प्रदीप को या फिर कि आप इस जगह खड़े हैं और ये जीवन है, ये पूरा आपका जीवन है। समझ पा रहे इस बात को? ये पूरा आपका जीवन है, जीवन का सफर है। और मैं भाई को कहूंगा कि आप अपने आंखें बंद करके रखना और आप आराम से चल के आइए अपने हिसाब से। चलिए, आपको इन परेशानियों से बचना है। चलिए, ये पहली ठोकर लगी, ये दूसरी ठोकर लगी। रुक जाइए, मान लीजिए कि वो पहली ठोकर मौत थी, आपको वहीं मार देती है। आपने कुछ ऐसी बड़ी गलती करी कि आपकी मौत वहीं हो जाती, आपका पूरा जीवन आगे का खत्म। चलो ठीक है, वो पहली गलती आपकी मौत नहीं थी, बीमारी थी, कोई ऐसी बीमारी लगी जिससे आप परेशान हो। दूसरी ठोकर लगी तो ऐसी थी जिससे आपका कोई कंडीशन खत्म हो गया, ठीक है? आप अपने हिसाब से आइए। ये तीसरी ठोकर लगी, ठीक है? अब आओ और आइए, आगे आइए। आपको दीवार सुनिए, ये देखिए मुसीबत फिर रोक रही है आपको। ये देखिए, चलिए, ठीक है, आपको दीवार सुनिए सीधी। ये जीवन है, समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अपने हिसाब से चलिए। ये फिर से ठोकर लगी, ये फिर ठोकर लगी। ये है, आप बोल लीजिए, ये है एक आम जीवन जिसमें हम लोगों को ठोकर लगती रहती है, हमें ज्ञान नहीं होता है, हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। इसीलिए भजन संहिता में इस बात को लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। समझ पा रहे मेरी बात? अब मैं उस वचन के अनुसार आपको करके दिखाऊंगा कि वो वचन क्या काम करता है। भाई अब आप दोबारा से बंद कर लीजिए, मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा, आप आगे बंद कर लीजिए। यहाँ और मैं जब आपको बोलूं 2 कदम राइट के लेफ्ट, तो आपको 2 ही कदम राइट लेफ्ट करना, ठीक है? आगे नहीं आना, बस राइट लेफ्ट को वहीं पे मूव करना है, राइट और लेफ्ट, आगे नहीं आना, आगे तो बढ़ना नहीं है। आप लोगों को वैसे कुछ सिनोरिया है, ये क्या कह रहे, कुछ आसान हो गया? नहीं, आसान नहीं हुआ है तो वैसा ही, बस थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, पर कोई बात नहीं। अपनी भाई जैसे जैसे मैं आपको बोलूं आपको वैसा ही मानना है। अगर मैं राइट जाने के लिए बोलूं तो आपको 1 सेंटीमीटर आगे नहीं लेना है, अपनी मर्जी से आपको राइट ही लेना है, लेफ्ट बोलूं तो लेफ्ट ही लेना है, ठीक है? और ऐसे ही परमेश्वर आपको वचनों से सिखाता है। जब आपका जीवन आपको नहीं पता है कि आगे जीवन में होने क्या जा रहा है, परमेश्वर को पहले से पता है कि अगर आप अपनी मर्जी से चले तो आप ठोकर खाएंगे और आप जीवन में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज करिए या फिर सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर का वचन है और प्रदीप भाई आपकी जगह आप है, ठीक है? प्रदीप भाई
आप रेडी है? अब आप 3 कदम राइट लीजिए, सॉरी लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट। आगे नहीं आना है, सिर्फ लेफ्ट लेना है, ठीक है? आगे नहीं आना, आगे आ रहे हैं, पीछे जाइए थोड़ा सा, पीछे जाइए और थोड़ा सा, अब और थोड़ा लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट लीजिए थोड़ा सा और थोड़ा लेफ्ट लीजिए। आप स्ट्रेट आइए, वेट करिए, डायरेक्शन थोड़ा सा टर्न करिए, थोड़ी टर्न करिए, नहीं टर्न करिए, लेफ्ट की तरफ, हाँ बस आप सीधा आइए, आइए आराम से, थोड़ा राइट टर्न करिए और थोड़ा राइट टर्न, आप आइए सीधा आइए, राइट नहीं थोड़ा लेफ्ट टर्न करिए, आप सीधा आइए, बस रुकिए, आप थोड़ा सा एक कदम आगे, बस आप राइट तरफ आइए, ऐसे कैसे राइट आ जाइए, थोड़ा आइए, अब रुक जाइए। आपने देखा इन्होंने एक चुनौती को पार कर दिया, किस तरीके से कर दिया? मेरे बताने की वजह से, यानी कि परमेश्वर के वचन को जब हम मान के चलते हैं, मान लीजिए ये जो चुनौती थी धोखा की, इसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन इन्होंने पार कर ली। इस तरीके से कर ली, मुझे बताइए, आपको बताइए किस तरीके से करी इन्होंने? मैं तो बता रहा था, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेम वही किया जो मैंने तो बोला, और इसी तरीके से इस बड़ी चुनौती से जो मृत्यु भी हो सकती थी बच गए। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है, जब परमेश्वर का वचन आपको बोले कि राइट मुड़ना है, व्यभिचार नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है। जब परमेश्वर का वचन बोले आपको चोरी नहीं करनी है, तो आपको नहीं करनी है। और जब परमेश्वर का वचन आपको बोले कि गाली नहीं देनी, तो आपको क्या करना है? ऐसे ही आप विपत्तियों से बचते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में सक्सेस को, एक बड़ी मंजिल को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसको पा लेंगे। ठीक है पति भाई, अब आप धीरे धीरे आगे आइए, धीरे वेट और अब राइट लीजिए, राइट आइए, अब स्ट्रेट जाइए, वेट थोड़ा सा लेफ्ट लीजिए, बस आप स्ट्रेट चलिए, चलिए। अब अपना हाथ और आगे दीवार छूइए, आगे और आगे थोड़ा चलिए, और मैंने अपना जीवन पा लिया। ये अगर अपनी मर्जी से चलते तो दोबारा से इन विपत्तियों से टकराते और नष्ट हो जाते। इसीलिए आप दोबारा से इस वचन को पढ़िए, नवीन भाई इस वचन को दोबारा से पढ़िए। भजन संहिता 119 और 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला। मेरा जो वचन था इस भाई के लिए, जब इन्होंने आंखें बंद की, एक तरह से इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था भविष्य का कि आगे क्या है, लेकिन मेरे वचन के द्वारा जब ये चले, इन्होंने मेरे वचन के बिना भी अपनी मर्जी से चलने की कोशिश की, इन्होंने ठोकर खाई, लेकिन जब इन्होंने मेरे वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम अपने जीवन को पा लेते हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। और इस धरती पर भी बहुतायत और सक्सेसफुल जो आप देखते हैं गाड़ियों में, बंगलों में, एरोप्लेन्स में, वो कुछ भी नहीं है, इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें देने की क्षमता रखता है। लेकिन कब? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें गुलाम नहीं बनाना चाहता है। मैंने गुलाम बनाया, क्या बताइए, मैंने वो गुलाम बनाना चाहा या वो बचाना चाहा? मान लीजिए अगर मौत थी, ये बीमारी थी, या फिर मान लीजिए ये कैंसर थी, मैंने इन चीजों से इसको बचाया, इसको अपना गुलाम नहीं बनाया, और अब ये मेरे साथ खुशी रह सकता है। ऐसे ही परमेश्वर भी आप लोगों से चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये प्रेम पत्र, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धार्मिक बुक है, पर ये सच में एक प्रेम पत्र है। इतना प्रेम परमेश्वर ने आप लोगों से किया है। लव लेटर सुना था आप लोगों ने? ये सच में एक लव लेटर है। इतना परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, अपने खून के द्वारा लिखा है। यहाँ पे दुनिया में तो पता नहीं क्या बकवासें चलती है, वाक्य में अपने खून के द्वारा परमेश्वर इसको लिखा है। और ये एग्जाम्पल है कि क्या परमेश्वर आपसे चाहता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और अभी जैसे मास्टर जी बता रहे, बहुत अच्छी बात कही, एक बार वो भी पढ़ दीजिए, जो
जो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं उनके लिए क्या चीजें हैं? यूहन्ना रचित तीसरा अध्याय और उसका 19वां पद को जब पढ़े, पता है दंड क्यों आता है, ठोकर क्यों लगती है? बड़े एक बात अब पता लगेगा क्यों। मेरी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी बात है ये। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है? बताओ भाई। ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई, बताने वाला था यहाँ पे। भाई ने मानी, भाई जीवन में सफल है, वो कोस के अपनी अगली मंजिल पे आगे बढ़े। और मनुष्य के अधिकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए और हमसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना गलत है, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे, इसीलिए हम लोग दंड पाते हैं। आप ये सोच रहे हैं मैं बीमार क्यों रहता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है? मैं ये नहीं कहता कि मैं धर्मी आदमी हूँ, नहीं, मैं भी आप जैसा ही इंसान हूँ। लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताने के लिए खड़ा किया है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आप लोग बीमार, आप लोग परेशान, आप लोग दुखी इसी कारण से हो कि आप परमेश्वर की बातें मानने से ज्यादा दुष्ट और दुनिया की बातें मानने में ज्यादा विश्वास है। इसीलिए आप लोगों के जीवनों में इसलिए ये तो दंड की आज्ञा सिर्फ और सिर्फ उन पर है जो वादा तोड़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। जैसे अगर हम ये मेरी बात ना मानते तो ये भी दंड पाते। ये दंड होगा मृत्यु का या बीमारी का, घर में कलेश का, बच्चे बिगड़ने का, इसे टकराते और ये दंड पाते। तो सारे मेरी बात हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आया तो बुरा नहीं मानूंगा मैं, आप बता सकते हो कि हमें थोड़ा समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस बात को अच्छे से समझा सकूं। आपको नहीं आया समझ कोई बात नहीं। मैं प्रतिभा एक आप प्लीज आ जाइए, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आप करना।